अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इरा। हज़रत अली का कौल है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया वो मेरा आका, मैं उसका ग़ुलाम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा उस्ताद का मकाम बुलंद होने की बातें की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। उस्ताद मुआशरे का सबसे अहम सतून है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से आज 5 अक्टूबर है और इसको इंटरनेशनली पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को इंटरनेशनली अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक 5 अक्टूबर को टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। टीचर्स हमारे मुआशरे का एक अहम सतून है और किसी भी मुल्क की तरक्की में टीचर्स का अहम किरदार होता है। अगर आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, वो तलबा को अच्छी तालीम देंगे तो लाजमी तौर पर अच्छे से अच्छे साइंसदान पैदा होंगे, डॉक्टर्स पैदा होंगे, सियासतदान पैदा होंगे, बनेंगे। डॉक्टर्स ही ग्रूमिंग करते हैं। बच्चा छोटा सा होता है, जब वो पहली क्लास में प्रेप में क्लास 1 में जाता है, तो उसी छोटे से बच्चे के ऊपर जो उस्ताद का एक इम्पैक्ट होता है, वो जो जो ग्रो करता है, बड़ा होता है, वो उस्ताद के ज़ेर साया ही परवरिश पाता है। तो उस्ताद का उस बच्चे की ज़िंदगी बनाने में एक बड़ा रोल होता है। और जहाँ पर अगर आपकी कम्युनिटी में, आपके मुल्क में अच्छे उस्ताद हैं, तो लाजमी तौर पर आपके पास अच्छी कौम बनेगी। आपके बच्चे जो है वो अच्छा पढ़ेंगे और वो हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी जाएंगे, वो अपनी जो है वो परफॉर्मेंस देंगे और लाजमी तौर पर उस फील्ड को वो अच्छे से अच्छे जो है वो ग्रो करेंगे। चाहे वो डॉक्टर्स बनेंगे तो लाजमी तौर पर अगर उनको अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया होगा तो वो लाजमी तौर पर अखलाकी तौर पर भी हर लिहाज से वो अच्छे होंगे, क्योंकि टीचर्स का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चे के अंदर अखलाकी कदरों को भी ग्रो करना है। तो इस तरह से जिस मुल्क को अगर अच्छे टीचर मुयस्सर आ जाएं तो लाजमी तौर पर वो मुल्क ग्रो करता है, तरक्की करता है। और यूरोप और जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, बरतानिया, उनकी तरक्की में उनके टीचर्स का रोल है। जब आपके टीचर्स अच्छे होंगे तो अच्छे से अच्छे साइंसदान बच्चे बनेंगे, अच्छे से अच्छे सियासतदान बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। उनके अंदर अखलाकी कदरें होंगे, उनके अंदर मोरालिटी होगी, एथिक्स होंगे, वो लोगों की पहचान कर सकेंगे, वो अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकेंगे। अब जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें मैक्सिमम तौर पर आप देखें कि मुआशरे में, उनके मुआशरे के अंदर उस्ताद का मकाम सबसे ऊपर है। जितने भी नीचे वाले डॉक्टर, इंजीनियर हैं, इनको उस्ताद ही बनाता है। जितने भी बड़े बड़े ओहदे वाले हैं, लाजमी तौर पर वो उस्ताद से पढ़कर ही आगे आते हैं। तो उस्ताद जो है वो उनका एक पिलर है और उस्ताद का मकाम अगर उन सब से बुलंद होगा तो लाजमी तौर पर मुआशरे के अंदर एक बेहतरी आएगी और अच्छा निज़ाम चलेगा। अब पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर एक पटवारी का मकाम बुलंद है एक टीचर से। एक पटवारी जो ग्रेड 4 का मुलाजिम है, उसकी देखें आपके, उसके पास गाड़ियाँ हैं, उसके पास बड़ी बड़ी उसकी कोठियाँ हैं, बंगले हैं, 3-4 उसने नीचे मुंशी रखे होते हैं। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि टीचर्स को यहाँ पर कोई जो मुआशरे में किसी कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। ना तो उसके पास कोई फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स, वकीलों को, सहाफ़ियों को कॉलोनियाँ बनाकर दे रही है, लेकिन टीचर्स के लिए कोई कॉलोनी नहीं है। टीचर्स अगर 20वें ग्रेड का भी है, वो किसी भी ऑफिस में जाता है, उसको एक कोई मकाम नहीं दिया जाता, कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उनको एक कुर्सी तक नहीं दी जाती। अकाउंट ऑफिस में जाए, सीईओ ऑफिस में कहीं पर जाए, 20वें ग्रेड का कोई हेडमास्टर जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो और दूसरा, अगर टीचर्स की मराद की बात करें तो हमारे मुआशरे में सबसे गरीब तबका जो है, जो जॉब होल्डर्स हैं, उनमें टीचर्स हैं। उनके पास एक खटारा सी, अक्सर के पास, मैक्सिमम के पास खटारा सी पुरानी सी मोटरसाइकिल होती है, जिसका पेट्रोल भी बाज़ औक़ात रास्ते में ख़त्म हो जाता है। वजह क्या है कि टीचर्स की सैलरी बहुत कम है, उनको मराद नहीं दी जाती। अब देखें, कन्वेंस अलाउंस पता नहीं कितने सालों से, पिछले 20 सालों से, 30 सालों से पीछे चले जाए, जो कन्वेंस अलाउंस था अब भी वही है।
उस वक्त जब 50 रुपये लीटर पेट्रोल था, और उस वक्त जो कन्वेंस अलाउंस था, अब भी वही कन्वेंस अलाउंस है। इसी तरह मेडिसन का देखें, जो उनका मेडिकल अलाउंस है, पिछले 20 साल से जब आपकी एक टैबलेट अगर जो 10 रुपए की थी, अब वो 100 रुपए की हो चुकी है, लेकिन मेडिकल अलाउंस वही है। हाउस रेंट अलाउंस जो पिछले 20 साल से वही चला आ रहा है कि जी टीचर्स का 1500 रुपया हाउस रेंट अलाउंस है, 1800 रुपया हाउस रेंट अलाउंस है। इसमें कहाँ घर मिलता है? तो इस तरह से टीचर्स का जो इस्तेसाल किया जाता है, जब वो एक टीचर ज़हनी तौर पर मेंटली सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो कैसे बच्चों को सही पढ़ाएगा? वो कैसे उनकी ग्रो करेगा? कैसे उनको कहेगा कि आप पढ़कर टीचर बने? टीचर खुद ही माइजरेबल शोबा है इस, और जो भी ऑफिसर आते हैं वो टीचर्स को किसी भी छोटी सी बात पर पनिशमेंट दे देते हैं, किसी को नौकरी से डिसमिस कर दिया, किसी को किसी से। लेकिन जो बड़े डीसी साहबान हैं, वो अगर करप्शन में भी पकड़े जाएं तो उनको फिर वक्ती तौर पर उस ज़िले से हटाकर डायरेक्टर एंटी करप्शन लगा दिया जाता है। और टीचर्स के अगर थोड़े से जी बच्चे को थप्पड़ मार दिया है तो उस पर टीचर्स को जी सस्पेंड कर दिया गया है, और वो जलील व खुआर हो जाता है, पेशियां भुगतता रहता है कि आपने थप्पड़ क्यों मारा। इस तरह से जब आप टीचर्स का इस्तेसाल करेंगे, जब आप टीचर्स को मकाम नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे, तो लाजमी तौर पर जब एक टीचर खुद एक माइजरेबल कंडीशन में होगा, जिसका मोटरसाइकिल पुराना सा होगा, रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा और वो उसको घसीट कर पंप तक ले जाएगा और फिर स्कूल पहुंचेगा, तो वो कैसे पढ़ाएगा? जब टीचर के अपने घर में वो बच्चों को अच्छा नहीं खिला सकेगा, तो वो दूसरों के बच्चों को कैसे कोई वाज़ व नसीहत करेगा कि आप पढ़ें और अच्छा पढ़ें और टीचर बने, या इस तरह से। तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान में एक पटवारी जो है, जिसकी चौथा स्केल है, उसकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, गाड़ियां हैं। एक आम पुलिस वाला, एक एएसआई जो है, जिसका 9वां स्केल है, अब मेरे ख्याल में 12वां कर दिया है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, वो बड़े बड़े महल्लात में रह रहा होता है, और उस्ताद गरीब जो है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो लाजमी तौर पर जब आप उस्ताद को एक उसको मकाम देंगे, उसके लिए फैसिलिटीज़ पैदा करेंगे, जब वो जहनी तौर पर सेटिस्फाई होगा, तो लाजमी तौर पर वो सही डिलीवर भी करेगा, वो बच्चों को सही तौर पर पढ़ा भी सकेगा, क्योंकि जब उसकी अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो वो कैसे अच्छा पढ़ा सकता है। तो लाजमी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि टीचर्स की जो सैलरीज़ हैं इनको लाजमी तौर पर रिवाइव करें। इनके जो अलाउंसेज हैं, जो 30 साल पहले, 20 साल पहले जो कन्वेंस अलाउंस था, अभी भी वही है। जो 20 साल पहले, 30 साल पहले हाउस रेंट अलाउंस था, अभी भी वही है। जो मेडिकल अलाउंस था, अभी भी वही है। और अभी जो प्राइमरी टीचर है, 30 से 40 हज़ार उनकी पे है। 30 से 40 हज़ार पे में 20 हज़ार तो बिल आए पड़े हैं उस्तादों के घर के, 15-20 हज़ार। अब कैसे वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? और ये सफ़ेद पोश तबका है, किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते, इंतहाई माइजरेबल कंडीशन में है टीचर्स। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब तक आप अपने टीचर्स को ग्रो अप नहीं करेंगे, अपने टीचर्स को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे अच्छी तालीम दे सकते हैं। तो लाजमी तौर पर इस 5 अक्टूबर के दिन की मुनासबत से मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है, ये उनको सजेशन है कि लाजमी तौर पर इस बारे में सोचें, और टीचर्स को तंग करने की बजाय उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में सोचें। जब टीचर्स के पास फैसिलिटीज़ होंगी, आप उनको मराद देंगे, आप उनको कंफर्टेबल करेंगे, तो लाजमी तौर पर वो बच्चों को भी अच्छा से अच्छा पढ़ाएंगे और आपका तालीमी निज़ाम बेहतर से बेहतर होगा। और तालीमी निज़ाम की एक खामी ये भी है कि आप पॉलिसी बनाते वक्त लाजमी तौर पर हर ज़िले से चंद टीचर्स को बुलाया करें, उनके साथ मीटिंग किया करें कि हम ये पॉलिसी कैसे बनाएं, हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। तो लाजमी तौर पर इसके बेहतर नताइज मिलेंगे, बजाय इसके कि लाहौर, कराची में, लाहौर, मुल्तान में, बड़े शहरों में बैठे हुए चंद डीसीज़ को, सीओज़ को बुलाकर आप मीटिंग कर लेते हैं, उनको सही पता नहीं होता बेसिक चीज़ों का, बेसिक प्रॉब्लम्स का। तो लाजमी तौर पर जब आप हर ज़िले से चंद टीचर्स को बुलाएंगे, कोई भी नई पॉलिसी बनाते वक्त, सिलेबस बनाते वक्त, और टीचर्स से सजेशन लेंगे और उनकी राय के मुताबिक चलेंगे, तो लाजमी तौर पर हमारा निज़ाम तालीम बेहतर से बेहतर होगा। अल्लाह हाफिज़।